नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में एक दुखद दुर्घटना हुई है। एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जो लंदन जा रहा था। बहुत सारे यात्रियों की जान चली गई है और मैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं और इसके साथ ही उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं देता हूं। मैंने देखा कि दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जीवन में परिश्रम को आप सर्वोच्च। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही बता दें कि अहमदाबाद में हुए हादसे को लेकर उन्होंने दुख जताया, जहां उन्होंने कहा कि मैं सभी के परिवार वालों को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। बता दें कि अहमदाबाद में उड़ान भरने के बाद ही 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया जिसमें कई यात्रियों की जान गई है। जिसके बाद बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ जहाँ प्लेन क्रैश हो गया और इसके साथ ही उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस हादसे पर दुख जताता हूं और इसके साथ ही परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं है। इसके साथ ही बता दें कि अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद सभी ने दुख जताया और इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मैं सभी परिवार वालों के प्रति और इसके साथ ही अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लखनऊ के लोक भवन में आज वो दृश्य देखने को मिला जहां योगी के शासन मेहनत को उसका असली सम्मान मिला। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेशनल गेम्स के मेडल विनर्स और हाई स्कूल और इंटर के टॉपर्स को सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उनकी मेहनत को भी नमन किया। 1 लाख का चेक, टैबलेट, मेडल और इसके साथ ही बच्चों के चेहरे पर जो चमक देखने को मिली वो यूपी के उज्जवल भविष्य की तस्वीर थी। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां मेहनत होती है वहां मंजिलें खुद ब खुद रास्ता बनाती हैं। लखनऊ के लोक भवन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो उनका स्वागत तालियों से नहीं बल्कि सैकड़ों सपनों की चमक से हुआ। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के टॉपर्स, 68वीं नेशनल गेम्स के मेडल विनर्स और सिर्फ बोर्ड के नंबर से नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करने वाले चेहरे, इन सभी को मिला मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान। 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, एक टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और एक मेडल। आज यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के मेरिटोरियस छात्रों को सम्मान करने, 68वीं नेशनल गेम्स जो छात्रों की उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी उस नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं को लखनऊ में और शेष रजत और कांस्य पदक प्राप्त करने वालों को संबंधित जनपदों में प्रदेश के टॉप 10 छात्रों का जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त हुआ है उनका सम्मान यहां पर आयोजित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बच्चों ने दिखा दिया कि वो सिर्फ किताबों में ही नहीं खेल के मैदान में भी अव्वल है और आने वाला समय इनका है। इस दौरान सीएम योगी का संदेश साफ था, पढ़ाई हो या खेल, यूपी के बच्चों को हर मोर्चे पर आगे लाना है। उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इन पहलों से यूपी के छात्र छात्राओं में नई ऊर्जा और नई दिशा आई है। नेशनल गेम में भी हमारे यहाँ के छात्रों ने इस बार जो माध्यमिक शिक्षा के नेशनल गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और देश के अलग अलग भागों में भी हुए थे,
इसमें से 3 गेम उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश के हमारे युवा प्रतिभा ने प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, खासतौर पर हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए नौजवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। जैसे 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 363 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था और इसमें 363 खिलाड़ियों में 179 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनमें 51 स्वर्ण पदक, 46 रजत पदक और 82 कांस्य पदक हैं। मुख्यमंत्री ने सिर्फ तारीफ नहीं की, उन्होंने साफ संदेश दिया कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण ही सफलता की असली चाबी है। और इस आयोजन ने ये सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश का युवा अब पीछे नहीं बल्कि देश के हर मंच पर आगे बढ़ने को तैयार है। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी जमकर सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन से शपथ ली है, हर क्षेत्र में मेरिट का सम्मान हुआ है और योगी सरकार ने संस्कृत को भी महत्व दिया है। बहनों और भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से शपथ ली है उस दिन से विशेष रूप से हर क्षेत्र में मेरिट का सम्मान किया और मैं समझता हूं कि आप लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि ये एक बहुत बड़ा कदम है। शिक्षा में मेधावी छात्रों का सम्मान का मतलब ये है कि भविष्य बेहतर निर्माण हो और हर तरह से मेरिट को आगे बढ़ाएं, चाहे स्कूलों का कायाकल्प हो, चाहे अलंकार योजना के माध्यम से उनको स्ट्रेंथनिंग करना हो, चाहे अभ्युदय योजना के माध्यम से लोगों को कोचिंग देना हो या फिर नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से हर तरह से शिक्षा में सुधार के जो कदम एक एक करके उठाए हैं, आज पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश उत्तर प्रदेश को एक रोल मॉडल मानकर यहाँ की योजनाओं को अपने यहाँ उसका अनुकरण कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है खास तौर से कि संस्कृत को भी इस सरकार ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और अभी तक जो उसका भवन नहीं था, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद एवं माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय लखनऊ के नवीन भवन जिसकी कीमत 42 करोड़ 42 लाख रुपया है, उसका भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सुखद अनुभूति है। इसके साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज 58 जगत नारायण रोड लखनऊ के नवीन भवन का निर्माण, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलियाबाद लखनऊ के नवीन भवन का निर्माण, ये भी आज के इस शिलान्यास के कार्यक्रम में ये शामिल है। इस बार 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024-25 में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के 363 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कुल 179 पदक प्रदेश को दिलाए। इनमें 51 स्वर्ण, 46 रजत और 82 कांस्य पदक थे। ये प्रदर्शन एथलेटिक्स, कुश्ती, ताइक्वांडो, जूडो, हॉकी, शूटिंग, कराटे, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, तैराकी, कबड्डी, हैंडबॉल सहित 20 से अधिक खेलों में रहा। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 122 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें संस्कृत शिक्षा परिषद, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय और अन्य शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल है। लोक भवन का वो मंच आज सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, वो एक प्रेरणा स्थल बन गया, जहाँ सरकार, शिक्षा, खेल एक साथ खड़े थे और सामने थे वो बच्चे जो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि भविष्य के लीडर हैं। ये सम्मान सिर्फ प्रोत्साहन नहीं बल्कि हर उस बच्चे के लिए संदेश है कि मेहनत करो, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि डिजिटल इंडिया के 11 साल पूरे हो गए हैं। उसके साथ ही पीएम मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। अब बता दें कि माय गवर्नमेंट इंडिया का एक्स पर पोस्ट देखने को मिला, जहां पीएम मोदी ने युवा शक्ति की प्रशंसा की है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी गरीबों को सशक्त बनाने का बड़ा माध्यम, और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रौद्योगिकी गरीबों को सशक्त बनाने का बड़ा माध्यम। और अब बात करें, बता दें कि डिजिटल इंडिया अभियान की जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी और जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आम जनता तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना था। अब जब डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। तो वहीं बता दें कि एक्स प्लेटफॉर्म पर माय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक पोस्ट सामने आई, जहां पीएम मोदी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा गया कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हुई है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। साथ ही प्रौद्योगिकी गरीबों को सशक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि इसके प्रयोग से देश को अनगिनत लाभ मिले हैं और जन सामान्य से जुड़ी सेवाओं में अभूतपूर्व पारदर्शिता आई है। और इसके साथ ही बता दें कि लोग बाग बढ़ चढ़कर इसके प्रतिभागी भी बने हैं, इसका लाभ ले रहे हैं और अपनी जिंदगी को और भी आसान बना रहे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 15 जून को भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र और इसके साथ ही बता दें कि 60,244 अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। जहां बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा सिपाही भर्ती और इसके साथ ही बता दें कि 60,244 अभ्यर्थियों और इसके साथ ही अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ये नियुक्ति पत्र देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 15 जून को भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ये नियुक्ति पत्र देंगे। इसके साथ ही सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 15 जून को लखनऊ में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां की जा रही हैं सिपाही भर्ती के। इसके साथ ही 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीतापुर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जीआईसी प्रणांग में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके बाद एक निजी गेस्ट हाउस में प्रोफेशनल मीटिंग हुई। कार्यक्रम में भाजपा के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान और सांसद अशोक रावत समेत कई नेता मौजूद रहे। राजेश वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल में राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति और भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जैसी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी में बड़ा एक्शन देखने को मिला है और इसके साथ ही बता दें कि यूपी सपा के हटाए गए सभी जिला अध्यक्ष, सिर्फ एक जिला छोड़कर हटाए गए हैं। सभी जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी की भंग और सिर्फ कुशीनगर को छोड़ा गया। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि बड़ा एक्शन देखने को मिला है, कार्यकारिणी की भंग और सिर्फ कुशीनगर को छोड़ा गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी में बड़ा एक्शन देखने को मिला। यूपी सपा के हटाए गए सभी जिला अध्यक्ष, कुशीनगर को छोड़ा गया है, सिर्फ एक जिला यानी कि कुशीनगर को छोड़ दिया गया है। कार्यकारिणी की भंग और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अखिलेश यादव का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी में बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां यूपी सपा के हटाए गए सभी जिला अध्यक्ष और इसके साथ ही बता दें कि सिर्फ कुशीनगर को छोड़ा गया और इसके साथ ही सभी जिला अध्यक्ष हटा दिए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त बता दें कि रोशन जैके विशेष रूप से मौजूद रही और इसके साथ ही बता दें कि एलडीए वीसी परमेश कुमार, सचिव और सभी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त ने आम जनता की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित पड़ी शिकायतों पर नाराजगी जताई और साफ कहा कि लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
और शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी समाधान किए जाएं। इस अवसर पर कई आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया गया, जिन पर प्राधिकरण ने मौके पर ही निर्देश जारी किए हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि फिलिस्तीन में फंडिंग और एनजीओ के जरिए भेजा गया पैसा। लखनऊ पुलिस ने 7 से पूछताछ की है। बैंक लेन देन और अन्य दस्तावेजों की अब जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से फिलिस्तीन समेत कई ऐसे देशों को फंडिंग की जा रही है जहां पर युद्ध चल रहे हैं या हाल काफी ज्यादा बेकार है। ये फंडिंग एक एनजीओ के जरिए की गई और इसकी जानकारी लगते ही खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई। बुधवार की रात लखनऊ पुलिस की एक स्पेशल टीम ने हमीरपुर पुलिस के साथ मिलकर बता दें कि कस्बे में 7 लोगों से अलग अलग पूछताछ की और इन 7 लोगों के मोबाइल फोन, बैंक लेन देन और अन्य दस्तावेजों की लखनऊ की टीम ने गहन जांच पड़ताल की है। नोएडा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 36 नए कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके साथ ही अब तक जिले में 323 लोगों को कोरोना की पुष्टि देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी सभी होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर तुरंत जांच कराएं। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार कोरोना के मामले लगातार दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बता दें कि वृद्धि देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं और भीड़भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। देखिए, कोरोना के जो पिछले 24 घंटे में जो मामले आए हैं, जो केसेस आए हैं, वो 36 आए हैं और इस समय जो टोटल हमारे पास जो केस हो गए हैं वो 323 हो गए हैं टोटल। ठीक है जी। अभी उसमें से सबसे अच्छी न्यूज ये है कि जो रिकवर हो गए हैं हमारे पास 186 हो गए। 186 रिकवर है। केवल एक्टिव केस जो हैं 137 है जी। और उससे भी बेटर जो चीजें बताने की हैं, आईपीडी में आज की डेट में हमारे पास केवल 2 केस हैं जी। अब आप समझिए कि कितना केस हुआ है और उसमें से केवल आज की डेट में आईपीडी में केवल 2 केस हैं। तो चीजें बड़े आराम से मैनेज हो रही हैं। चीजों को किसी भी तरह से पैनिक होने की हमें आवश्यकता नहीं है। आज बात करें कि मेल केसेस की, तो मेल केस 169 है और फीमेल जो केसेस हैं वो 154 है। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र स्थित बता दें कि एमआर पेट्रोल पंप पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना मुरादाबाद आगरा हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप की है, जहां कुछ दबंगों ने बता दें कि डीजल कम देने का आरोप लगाते हुए सेल्समैन से मारपीट की और कैश लूटकर मौके से फरार हो गए। अब ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। लूट और मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुरादाबाद से खबर है, जहां पेट्रोल पंप पर दबंगों का आतंक देखने को मिला। दबंगई दिखाते हुए बता दें कि सेल्समैन के साथ मारपीट की गई और इसके साथ ही बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आरोपी का चेहरा साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। इसके साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। सीतापुर में रेलवे ट्रैक पर चलती हुई सवारी ट्रेन के डिब्बे के नीचे से धुआं निकलने से हड़कंप मच गया, जहां ट्रेन में आग लग जाने की आशंका के चलते ट्रेन ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर ही ट्रेन रोक दी। बता दें कि ट्रेन राधिका और इसके साथ ही आनंद विहार जा रही थी। वहीं ट्रेन में धुआं निकलने की सूचना मिलने पर यात्री ट्रेन से बाहर निकले और बता दें कि हादसा जांच के दौरान ट्रेन के पहियों में लगे ब्रेक शूज चिपक जाने के कारण हुआ। ट्रेन के पायलट के द्वारा बता दें कि मौके पर ही रिलीज कर दिए जाने के बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई और यह पूरा मामला सीतापुर जनपद के हिमीरपुर इलाके का बताया जा रहा है।
नोएडा पुलिस ने एक नेक कार्य किया है। पुलिस की तत्परता से व्यक्ति की जान बच गई है। दरअसल नोएडा सेक्टर 78 की महागुन सोसाइटी में शराब के नशे में धुत युवक ने कमरे में खुद को बंद करके फांसी लगा ली। डायल 112 पीआरवी वाहन को इसकी सूचना मिली तो 3 मिनट में सोसाइटी में पहुंच गई। तुरंत पुलिस ने युवक को फंदे से नीचे उतारा और उसको अस्पताल पहुंचाया। युवक की हालत अब सामान्य है। सोसाइटी के सभी लोगों ने पीआरवी के इस कार्य की प्रशंसा की है। रेल की पटरी पर बाइक के टायर में आग और बता दें कि सामने चल रहा मौत से खेलने का तमाशा देखने को मिला। हापुड़ में कुछ युवाओं ने रील बनाने के लिए ऐसा करतब किया जिससे न सिर्फ उनकी जान खतरे में पड़ी बल्कि रेलवे की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने भी अपनी तेजी दिखाई और इसके साथ ही अब ये स्टंटबाज सीधे जेल पहुंच चुके हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वीडियो की शुरुआत होती है रेलवे ट्रैक से। एक बाइक खड़ी है पटरियों पर और उसके पीछे टायर में डाला जाता है पेट्रोल। पल भर में टायर धधक उठता है और 3 युवक इस खतरे को स्टंट बनाकर कैमरे में कैद करते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा और देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे युवकों ने दिखावे और चंद लाइक्स के लिए अपलोड किया था। इस वीडियो ने रेलवे प्रशासन को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद आरपीएफ को तुरंत इसकी सूचना मिली और मामला सीधे मुरादाबाद रेलवे मुख्यालय तक जा पहुंचा। रेलवे सुरक्षा बल ने एक एक फ्रेम को गौर से देखा और तलाश शुरू हुई बाइक के नंबर से। जैसे ही नंबर ट्रेस हुआ, लोकेशन मिली तो हापुड़ थाने की टीम ने तीनों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान तरुण गोस्वामी, शाहिर और शहजाद के रूप में की गई है। तीनों ही मेरठ के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। इनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 153 और 385-25 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब ये तीनों रील स्टार्स नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। ये घटना कई सवाल खड़े करती है आज की पीढ़ी पर कि किस कदर चंद लाइक्स और वायरल होने की बाबत में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रेलवे ट्रैक कोई फिल्म लोकेशन नहीं, ये जिंदगी की पटरियां हैं, जहां ऐसी हरकतें न सिर्फ गैर कानूनी हैं बल्कि सीधे सैकड़ों जानों को खतरे में भी डाल सकती हैं। आरपीएफ की सख्ती इसलिए भी जरूरी है ताकि हर स्टंटबाज को ये याद रहे कि कानून अब आंखें मूंदे नहीं बैठा। आज के डिजिटल दौर में रील बनाना फैशन है, लेकिन जब ये फैशन जानलेवा जुनून बन जाए तो कानून का डंडा भी उतना ही जरूरी हो जाता है। हापुड़ की ये गिरफ्तारी एक सबक है जो बताती है कि वायरल होने के चक्कर में अगर आपने नियम तोड़े तो अगली क्लिप आपकी गिरफ्तारी की भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। अब एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र करते हैं जिसने रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया। सिद्धार्थनगर से ये घटना सामने आई और ये कहानी है एक पत्नी की जिसने अपने ही पति को उसके प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं बल्कि रिश्तों के बीच के विश्वास को तोड़ देने वाली एक खौफनाक साजिश है। याद कीजिए सोनम का हनीमून हत्याकांड, मुस्कान के नीले ड्रम की रहस्यमय कहानी और अब ये नया केस। आखिर क्यों लड़कियां खेल रही हैं सिंदूर के साथ खूनी खेल, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के डेबरुआ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया। यहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति को उसके प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना केवल एक हत्या का मामला नहीं बल्कि रिश्तों के विश्वास को तोड़ने वाली एक खौफनाक साजिश है। पति कन्नन 2 जून 2025 से लापता था। जब उसकी गुमशुदगी की जांच पुलिस ने आगे बढ़ाई तो पत्नी संगीता को शक के घेरे में ले लिया गया। पुलिस की जांच में कई राज खुले और जो इस घटना की साजिश की परत दर परत खुलती चली गई। वहीं पुलिस ने संगीता को शक के दायरे में लेकर कड़ी पूछताछ की। दबाव में आकर संगीता ने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने अपने प्रेमी अनिल शुक्ला उर्फ विवेक के साथ मिलकर अपने पति कन्नन की हत्या की। संगीता ने बताया कि पहले उन्होंने अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाया, फिर उससे
बलरामपुर जिले में बहने वाली राप्ती नदी में फेंक कर हत्या कर दी। वहीं गुमशुदा के काफी दिनों बाद ग्राम सेमर रहना जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी किनारे एक कंकाल बरामद हुआ, जिसे कपड़ों के आधार पर परिजनों ने कन्नन का ही बताया। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मृतक के भाई बबलूलाल की तहरीर पर डेबरुआ थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। बाबूलाल ने बताया कि उसके भाई कन्नन को उसकी पत्नी संगीता और उसके प्रेमी अनिल शुक्ला ने मिलकर मौत के घाट उतारा। बाबूलाल के मुताबिक दोनों ने कन्नन को तुलसीपुर के जंगल में ले जाकर पहले जहर दिया, फिर पुल के नीचे फेंक कर उसकी हत्या कर दी। बाबूलाल ने बताया कि अनिल, जिसे घर वाले चिंकू के नाम से जानते थे, अक्सर घर आता जाता था। परिवार उसे एक रिश्तेदार समझता रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो मौत का सौदागर बनकर आया है। का नाम है आपका, कहाँ रहे वाला हो? बाबूलाल, नजर गढ़वा के रहने वाला हूँ। का घटना आपके साथ हुआ है? घटना यह हुआ है कि संगीता के और कन्नन के शादी दिल्ली भा रहा, उसके बाद में रात रहे और वो दिल्ली जा रही थी। वहीं में उनके संबंध भवा जो अनिल हैं, वहीं से मोबाइल नंबर लिए, उन्हीं से बात करे लगे। लगभग 1.5 साल हो गए। फिर बाद में फिर यहाँ घर पे आए थे, यहाँ कुल रहे आए हैं 2 बजे 4 बजे भी जौन भी। फिर उसके बाद में वहाँ गया है। कौन लोग क्या आ रहा? अनिल। अच्छा, जब अनिल आते थे यहाँ तो क्या बता कर रहते थे? वो कह रहे कि हमारे बुआ का लड़का है, भाई हमारा है। तब का क्या हुआ? तो यह रहा कि वो नहीं टच कर रहा कि चलो भाई वो कर रिश्तेदार हुए, और हमारे वहाँ गांव के बाहर रहते रहे, घर दूर है मन का। तो क्या घटना क्या हुई आपके साथ? घटना यह है कि भाई साहब के हमारे बलाग ले गए कि चलो का नाम है दवाई करावे। के संगीता ले गए यहाँ से, अकेला ले गए यहाँ से तुलसीपुर से। पुलिस जांच में ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि संगीता और अनिल के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। पति कन्नन उनके बीच की एकमात्र रुकावट था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर उसकी फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।